सलाम अब्बा। वालेकुम सलाम। खाने का पूछ लिया था? वो आएंगे तो पूछूंगी ना। उसको आए हुए 5 घंटे गुजर चुके हैं। 5 घंटे? लेकिन यहाँ तो किसी के फरिश्तों को भी खबर नहीं। तलाक हो गई है इसलिए अपने आप से भी छुप रहा है। मैं गया तो कमरे की सफाई कर रहा था, पूछा तो बताया तलाक दे आया हूं। अब दरवाजा बंद है तो शायद सो रहा होगा, और लगता है आज कुछ भी नहीं खाया उसने। तो जाओ एक बार दरवाजा खटखटा कर पूछ लो। रहने दीजिए अब्बा, इतने गम में खाना खाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा। कुछ खाने को मिल जाएगा? और क्या है कि सुबह से कुछ खाया नहीं तो बहुत भूख लग रही है। तुम आज स्कूल नहीं गए? उसका फोन नहीं आया? आ जाएगा। कुछ खाने को मिलेगा या मैं ऐसे ही चली जाऊं? कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ मैं। और कहाँ जाऊंगी? इतवार को खुला है तुम्हारा ऑफिस? आज तो संडे है अभी। बैठो, नाश्ता लेकर आती हूँ। उमरदीन से पूछा? पूछ लिया, उसे कुछ पता नहीं। शायद वो किसी प्रॉब्लम में है। इस वक्त तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में तुम हो। हादी जब तुमसे मोहब्बत करता था तो बिल्कुल तुम्हारी तरह सोचता था। उसे तुम्हारी कोई बात बुरी लगती थी ना, वो तुमसे डरता था। वही हाल अब तुम्हारा भी है। वो तुम्हें जिंदगी भर की प्रॉब्लम में डालकर चला गया और तुम कहती हो कि शायद वो किसी प्रॉब्लम में है। उसका इंतजार मत करो। मर्द जब ऐन वक्त पर भाग जाए तो फिर वो कभी वापस नहीं आता। जरा याद कर मेरे हम नफस, मेरा दिल जो तुम पे निसार था, वो डरा डरा सा जो प्यार था। कौन भाग गया अभी? हादी भाई? वो कहाँ भागता था बेटा, इस कमबख्त ने खुद भगा दिया। चलो जल्दी से नाश्ता करो, क्रिकेट खेलने जाना है। हो जरा याद कर। उसे भी नाश्ता दिया हो तो अच्छा है, और ये मिठाई भी कल से फ्रिज में पड़ी है। आप जाकर देख लीजिए, अगर उनको नाश्ता चाहिए तो दे आऊंगी। पहले तो कभी नहीं पूछा, याद है? तुम्ही ने तो कहा था। अब ये तय है कि वो नाश्ता यहां करेंगे। पहले की बात और थी, अब जरा झिझक सी होती है मुझे। और ये मिठाई देना भी जरूरी नहीं रहा। कितना अजीब लगता है कि कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक देकर आए और हम 4 किलो मिठाई देकर कहें कि मुबारक हो आपको। और सच बताऊं, रात को मुझे उनका खाना मांग लेना भी अच्छा नहीं लगा। कईयों को गम में बहुत भूख लगती है। अगर वो कईयों में से हैं तो पड़े रहे अपने कमरे में,
किरायानामा में तय हुआ था, हम बस कमरा देंगे, खाना नहीं देंगे। इतनी गुस्से में क्यों हो? और ये किरायानामा कब पढ़ा तुमने? मुझे उनका एटीट्यूड बहुत बुरा लग रहा है। रात को खाना मांगते हुए मुस्कुरा रहे थे और मैं रात भर सोचती रही कि कोई अपनी मनचाही बीवी को तलाक देकर कैसे मुस्कुरा सकता है। नाश्ता दे आओ और जाकर पूछ लेना कि मुस्कुरा क्यों रहे थे। जवाब में कोई माकूल बात करे तो ठीक है, नहीं तो कल से नाश्ता भी बंद। भाई एक मुस्कुरा देने की वजह से तुम उसका हुक्का पानी बंद कर दोगी तो मुझे लगेगा कि तुम सुबह उठकर किरायानामा पढ़ने लगी। मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो जैसे तुम्हारी मर्जी। आ जाइए। आज लगता है आप काफी देर से जागी। मैं तो 8 बजे जाग गया था। चाय बनाने लगा था, फिर याद आया कि आपने कहा था चाय नाश्ता आप ही लाया करेंगे। कल से बना लीजिएगा और कल से शायद हमारी तरफ से नाश्ता भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्या हुआ? किरायानामा पढ़ लीजिए, उसमें कहाँ लिखा है कि हम आपको मुफ्त में नाश्ता भी देंगे? वो तो नहीं लिखा। बस तो फिर ठीक है। मैंने ही कहा था कि नाश्ता दे दिया करूंगी और अब मैं ही कह रही हूँ कि नाश्ता नहीं मिलेगा। अब सुनिए जी। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? गलती तो मुझसे हुई है। आपके बारे में मेरा अंदाजा ठीक नहीं था। वो कैसे? क्या अंदाजा लगा रखा था आपने? समझी थी कि मोहब्बत हाथ से जाएगी तो आपकी जान पर बनाएगी। तड़पेंगे, रोएंगे और मैं और अब्बा तसल्ली देंगे आपको। लेकिन रात को देखा आप तो बहुत खुश थे, तलाक देकर मुस्कुरा रहे थे। सच सच बताइए, मोहब्बत थी आपको उससे या फिर मुझे ठेंगा दिखाने के लिए सारा ढोंग रचा रहे थे आप? पहले मैं रोने लगा था, फिर याद आया कि मोहब्बत तो हाथ से गई नहीं। जिससे मोहब्बत करता था वो चली गई। और मोहब्बत जाने वालों के लिए रोती है, छोड़कर जाने वालों के लिए नहीं रोती। अम्मी कहा करती थी कि मर्द पहली औरत को हमेशा दूसरी औरत के भरोसे पर छोड़ता है। सच कहती थी। भरोसा तो है कि एक दिन दूसरी औरत मिलेगी मुझे। बस आप दुआ कीजिए कि वो मोहब्बत के लायक हो। देखा, मैं ना कहती थी वो सब शरीफ लड़कियों को जलील करवाएगी। अब एक लड़की की वजह से दूसरी सब लड़कियों को ताने दे रहे हैं आप। और मैं आपको बताऊं, सब लड़कियां मोहब्बत की लायक होती हैं। बस 2-4 होती हैं ऐसी बदबख्त जो गुनाह और सवाब की तमीज करने के लिए पैदा होती हैं। खुदा उन्हें माफ कर। नाश्ता मिलेगा? मिलेगा, लेकिन अब आप मुझसे बातचीत करने में एहतियात से काम लीजिएगा। एहतियात मतलब? सीधी बात है जनाब, अब आप दूसरी ढूंढने के चक्करों में हैं और पहली नजर आपकी मुझ पर ही पड़ेगी। मैंने तो खत भी लिखे थे आपको, इसलिए मेरे चांसेस भी ज्यादा हैं। लेकिन एक सच्ची बात बताऊं मैं आपको, अब्बा की कसम, जब मुझे आपसे मोहब्बत हुई थी तो मैं ये नहीं जानती थी कि आप शादीशुदा हैं। और फिर जब पहला खत लिखा तो आपको सहारा देने के लिए लिखा।
उन दिनों लग रहा था कि आपकी मोहब्बत के हालात अच्छे नहीं हैं। सोचा खत लिखूंगी तो जाकर दिखाओगे उसे, वो डर जाएगी और आप मुझसे चिढ़ जाएंगे और चिढ़कर उससे ज्यादा मोहब्बत करेंगे तो वो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया और ये जो अब रोजाना की बुनियाद पे आपको नाश्ता दे रही हूँ तो असल में अपने गुनाहों का कफारा अदा करें। आप भी दुआ कीजिए कि खुदा मुझे माफ कर दे। रानी बीबी, रानी बीबी, रानी बीबी, रानी बीबी, रानी बीबी, गिद्दी बीबी, गिद्दी बीबी। साथियों, उमरकोट की बीबियों, मैं आप में से हैं, आपकी मिट्टी से पैदा हुए हैं, आप लोगों से वादा करने आए हैं। मैं अपनी मिट्टी से दगा नहीं करेंगे, आप लोगों से बेवफाई नहीं करेंगे, आपकी गुर्बत और आपकी बदनसीबी के लिए लड़ेंगे। जिसने आपसे झूठ बोले उससे हिसाब लेंगे। चोरों और डाकुओं से आपके हक छीन कर वापस लाएंगे। आपके जख्म भरेंगे और आपका दुख आपके साथ मिलकर सहेंगे। यहीं रहूंगी, यहीं जीऊंगी और यहीं मरूंगी। रानी बीबी, रानी बीबी, रानी बीबी, गिद्दी बीबी, गिद्दी बीबी। बीबी, इन बच्चों को साथ क्यों लाए हैं? मेहर साई ने कहा था जलसे में बच्चों को लेके जाओगी तो जलसा बड़ा दिखेगा। कोई खबर मिली? तक नहीं आए। और कोई फोन है उसके पास? पता नहीं। तो तुम यहाँ बैठकर बस उसका इंतजार करते रहते हो? कोई दोस्त रिश्तेदार है उसका? वो जी यहाँ नहीं रहते, वो तो सब उमरकोट में रहते हैं। साहब तो उनसे मिलते भी नहीं है। ये मेहर साईं कौन है? आपका खादिम है रानी बीबी, ड्यूटी करता है आपकी। क्या ड्यूटी करते हैं? आपके जलसे में लोगों को बुलाना, लेकर आना, ये सब काम वही करता है। तो ये सब लोग बुलाए हुए थे? I mean, these people they didn't come with the favor? यहाँ पे अभी लोग आपको जानते नहीं हैं। वो जाकर लोगों को बताता है, आपके पापा का नाम लेता है, तो फिर लोगों को आना पड़ता है। ना पता है? They have to come? क्या? I'm not happy about this. देखिए, आप गुस्सा मत करें। एक ही दिन में आप यहाँ पर लोगों को बदल नहीं सकती। 66 ईयर्स से वो लोग गुलामों की तरबियत से गुजर रहे हैं। आपको रानी बीबी और आपके पापा को आका समझते हैं। आप प्यार से बात करेंगी तो वो हैरान होंगे, हुक्म देंगी तो फौरन मान लेंगे। इनको कुछ नहीं पता कि डेमोक्रेसी किस बला का नाम है, हुकूमत कैसे बनती है, उसे कौन चलाता है और कहां से आता है। आप उनको 2 वक्त की रोटी दे दीजिए और उनकी जान ले लीजिए।
I don't believe this. अभी आपने कुछ नहीं देखा और जिस तरह तड़प रही है, देखेंगी तो क्या करेंगी? और क्या देखेंगे? I mean, what else is there to see? लोगों को बिल्कुल नहीं पता आप कितनी इनोसेंट हो। ये भी नहीं पता उन्हें कि इस बार कोई सचमुच उनके दुख दूर करने आया है। और ये भी हकीकत है कि वो वोट आप ही को देंगे, लेकिन देंगे आपके पापा के नाम पर। फिर मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नो, नो वे। इलेक्शन तो आपको लड़ना पड़ेगा गीती। आपको जीतना होगा। जीतेंगी तो कुछ कर सकेंगे इन लोगों के लिए, वरना ये इसी तरह बच्चे गोद में उठा के मारे मारे फिरते रहेंगे। आपको पता है जलसे में आने के पैसे मिलते हैं। What? आपकी कसम, हमने गुर्बत की लोरियां देकर उनके ज़हनों को सुला दिया। बच्चे पैदा करने और बच्चे पालने के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। उनके पास सिर्फ जिस्म है गीती, दिमाग नहीं है। हर जिस्म को जब भूख लगती है तो वो अनाज के लिए पैर पकड़ लेते हैं। उनको तुम रोटी दे दो, वो तुम्हें वोट दे देंगे। वोट उनके लिए रोटी पे चढ़ा हुआ एक रैपर है, जिसे उतार कर वो रोटी देने वाले के हाथ पे रख देते हैं। जिंदगी में पहली बार मैंने आपकी खूबसूरत आंखों में उनकी किस्मत बदलने के आसार देखे हैं। इसलिए अब आप यही रहेंगी, यही जिएंगी और यही मरूं। ये क्या हुआ अम्मी? कौन चीख रहा है? सो जाओ शाबाश। पहले ये हंसकर डराया करती थी, अब चीख कर डरा रही। याद है मैं कहा करती थी कि झूठ मत बोलना, दगा मत देना, वरना रात को बहुत डर लगेगा। ये तो आपे की आवाज थी ना? लग तो यही रहा है। हादी भाई से तलाक ले लिए ना आप ही ने?
तुम्हें कैसे पता चला? अम्मी इतना भी बच्चा नहीं हूँ मैं अब। बच्चे नहीं हो तो बताओ जरा, क्या होती है तलाक? जब मियाँ बीवी एक दूसरे को छोड़ देते ना तो तलाक हो जाती है। हादी भाई भी चीख रहे होंगे ना? वो तो 2 साल से चीख रहा था बेटा, अब तो चुप हो गया होगा। इसका पहला दिन है ना, चीखती है तो आवाज सुनाई देती है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी, फिर चीखेगी तो हादी की तरह मुस्कुराया करेगी। तुम सो जाओ, 1 बज रहा है। आज मेरा पेपर है, दुआ कीजिएगा। जरा याद कर मेरे हम नफस, मेरा दिल जो तुम पे निसार था, वो डरा डरा सा जो प्यार था, तेरे शोख कदमों की धूल थी, तेरा भी दिल बेकरार था। जरा याद कर, हो जरा याद कर, जरा याद कर मेरे हम नफस, मेरा दिल जो तुम पे निसार था। आए ना, मैं ड्रॉप दे देता हूँ। जी नहीं, आप जाइए प्लीज, मैं रिक्शे पे चली जाऊंगी। अरे दिमाग खराब हो गया आपका, पेपर के लिए लेट हो रही हैं, रिक्शा वक्त पर नहीं मिला तो? मिल जाएगा, आप जाइए प्लीज। मैं तो कभी नहीं जाऊंगा, आपका रिक्शा आ जाएगा तो जाऊंगा। आपको जाना होगा हादी साहब, वरना पलट कर घर चली जाऊंगी, पेपर भी नहीं दूंगी। परसों आपने छुट्टी क्यों की थी? कोई एप्लीकेशन दी? फोन करके बताया? देखिए मिस मानूर, मेरा डिवोर्स हो गया है सर, इसलिए मैं अपसेट थी बहुत। ओह, बैठो, बैठिए, रिलैक्स। ये आजकल के मर्दों का प्रॉब्लम हो गया है, जरा सी बात हो गई, शक हो गया या फिर कोई दूसरी पसंद आ गई तो पहली वाली को छोड़ दिया। क्या हो गया था? शक हो गया था जी, या फिर सचमुच कुछ थी बात? अरे शर्माओ मत, खुल के बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बॉस नहीं। अब कोई छुट्टी वुट्टी का प्रॉब्लम हो तो मुझे डायरेक्टली बता देना, या फिर एक SMS कर देना, वो भी चलेगा। जी। चाय लोगी या कॉफ़ी? नहीं सर, कुछ नहीं। अरे शर्माओ मत, मैंने कहा ना अपनी परेशानी मुझसे शेयर करो, शेयर करने से परेशानी कम होती है। वो तो ठीक है सर, लेकिन क्या? जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ,
तो फिर दोस्त समझ के बात करो। जिससे मोहब्बत हुई वो तलाक होता ही गायब हो गया। 2 दिन से उसका कुछ पता नहीं। वही जो गाड़ी पे छोड़ने आया करता था। सब पता है मुझे, लेकिन इसमें तुम्हारी भी गलती है। तुम्हें मोहब्बत करने के लिए कोई और नहीं मिला? अच्छे लोग मर गए थे क्या? मुझे 2 दिन की छुट्टी मिल सकती है सर? क्यों? अब क्यों छुट्टी चाहिए? मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ सर। हो सकता है वो किसी परेशानी में हो, या फिर कोई एक्सीडेंट। नहीं, ऐसी कोई बात होती तो मुझ तक खबर पहुंच जाती। एग्जैक्टली क्या है कि ये 4-6 दिन मौज मेला करके भाग गया होगा, लेकिन ऐसे बेवफा इंसान के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में सच्चा प्यार करने वालों की कमी नहीं है। कमी है सर, बहुत कमी है। अब लगता है यही तो कमी है सर। कोई कोई होता है वो माइकल, पहले तो मिलता नहीं, मिल जाए तो हम उसे गुम कर देते हैं। ठीक है, आइंदा मैं छुट्टी नहीं करूंगी। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? साहब ने फ्लैट बदल लिया है ना, तो अब बस वहीं जा रहे हैं। कहाँ है तुम्हारा साहब? शहर से बाहर। अभी एक आदमी ने उनसे फोन पे बात कराई थी, कहा सामान ट्रकों पे रखो और इस आदमी के साथ नए फ्लैट पे चले जाओ, और ये भी कहा कि मैं इस नए फ्लैट के बारे में बीबी को ना बताऊं। कहाँ है नया फ्लैट? मुझे तो नहीं पता, जाऊंगा तो पता चलेगा। तुम्हें पता चलेगा तो मुझे बताओगे? पर मैं कैसे बताऊंगा? अपना फोन नंबर देती हूँ तुम्हें, फोन तो कर लेते हो ना? हाँ हाँ, मैं बाजार से जाके फोन कर लेता हूँ, पर आप वहां नहीं आना, उन लोगों को मुझ पे शक हो जाएगा जी। नहीं आऊंगी। ठीक है, तुम फोन भी मत करना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फोन कर लूंगा आपको। सवाब का काम है, मैं सवाब के काम से नहीं डरता। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। मेरे लिए दुआ करना ना, मेरी किसी अच्छी सी लड़की से शादी हो जाए, फिर मैं उस लड़की के साथ गांव चला जाऊंगा। करूंगी करूंगी, इंशाल्लाह किसी अच्छी लड़की से शादी होगी तुम्हारी। तुम रुको, मैं फोन नंबर देती हूँ। सुलेखा रानी बीबी, सलाम रानी बीबी। वालेकुम अस्सलाम। रानी बीबी नहीं है मैं आपके दोस्त है। सहेली? तुम्हारी सहेली है। हाथ मिला? नहीं रानी बीबी, हमारा हाथ नहीं लाए। नो,
अब मेहनत करने वाले हाथ कभी मैले नहीं होते। मिला? आप कितना पढ़े हैं? क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? बताओ। 2 जमात पढ़ा है रानी बीबी। 2 जमात? मतलब नहीं पढ़ा हुआ। और आप? यहाँ पर बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, हुक्म नहीं है। किसके हुक्म नहीं है? मैं बताता हूँ आपको, बाद में बात करते हैं। काम करते हैं तो रोज कितने पैसे कमाते हैं? यहाँ पैसा नहीं मिलता रानी बीबी, अनाज मिलता है। अनाज? मतलब रोटी। ओह माय गॉड। कितने घंटे काम करते हैं दिन के? सुबह 5 बजे से आ जाते हैं। इनको स्कूल जाने से कौन रोकते हैं? फ्यूडल्स। तो यहाँ कोई गर्ल्स स्कूल नहीं है? स्कूल तो हैं, लेकिन वहां वडेरे अपने ढोर डंगरों को बांधते हैं। ढोर डंगर? मवेशी। I mean, their sheep, cows and buffaloes. What? Are you crazy? Why don't you stop wondering till we reach home? I'll tell you everything. गाड़ी प्लीज तेज चलाए, फास्ट।
पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा। वक्त पर पहुंच गई थी? जी नहीं, 5 मिनट पहले। ओके। सुनिए, आपको कहा था एहतियात कीजिएगा, लेकिन आप बाज नहीं आए। बाज नहीं आए मतलब? सुबह वाली बात कर रही हैं? जी। अरे वो तो आप इम्तिहान से लेट हो रही थी, इसलिए मैंने कहा बैठ जाइए, ड्रॉप कर देता हूँ। शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपकी इस मेहरबानी पर गुस्सा आया मुझे। क्या? क्यों? मुझे लगता था कि आप मेरी बहुत इज्जत करते हैं। तो इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? जिस दिन मैं आपके साथ गाड़ी में बैठ गई ना, उस दिन के बाद आप वक्त पर दफ्तर नहीं जाया करेंगे। इंतजार किया करेंगे कि कब मेरी बस छूट जाए। और जिस दिन मैं लिफ्ट लेने लगूंगी ना, तो आपकी इस छोटी गाड़ी की जरूरत नहीं रहेगी मुझे। अच्छी लड़की बनने में बाप का बड़ा खर्चा होता है हादी साहब, और इसी खर्चे की वजह से बाप सर उठाकर चलता है। तो जिस दिन वो देखेंगे कि मैं आपके साथ गाड़ी में बैठी हूं, उसी दिन सारी रकम डूब जाएगी उनकी। अरे आप गलत समझ रही हैं, बिल्कुल गलत समझ रही हैं। तो ये बात साबित करके दिखाइएगा मुझे। दोबारा सड़क पे नजर आ जाऊं तो ऐसे गुजर जाएगा जैसे जानते नहीं है मुझे। कुछ चाय वाय चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं बना के दे दूंगी। इतनी इंसल्ट के बाद कौन चाय पीता है? नहीं चाहिए, और सुबह वाला नाश्ता भी नहीं चाहिए। इस तरह के असूल बना कर रखने हैं तो सड़क पर ही क्यों, घर से शुरू करते हैं ना। घर में भी कभी आमना सामना हो गया तो इंशाल्लाह इस तरह गुजर जाऊंगा जैसे मैं आपको जानता नहीं, और आप भी प्लीज इसी तरह गुजर जाइएगा जैसे आप मुझे नहीं जानती। खुदा हाफिज।